क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का सेट सी आपके लिए मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इसका आंसर आएगा आपका इतिहास। अगला है आपका, बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? पवन के द्वारा। तीसरा है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका उपसौर। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? उपसौर। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, जैव विविधता समुद्र क्षेत्र है, तो इसका आंसर आएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सिंधु। अब अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन डेडेस भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अगला है, प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। अगला है, आकाश का रंग नीला डेडेस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। तो किसके द्वारा? प्रकीर्ण द्वारा। अगला है, विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य डेडेस को सुरक्षित रखना है। तो इसका आएगा आपका जैव विविधता। पांचवा है, सरदार सरोवर परियोजना डेडेस नदी पर बनाई गई। तो किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। और वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मौसम। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ियां भरनी है। पहला है, इस्वहन धारा सिद्धांत। तो इसकी जोड़ी आएगी आर्थर होम्स। दूसरी है, पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति। तो इसका आएगा 400 करोड़ वर्ष पूर्व। और वृहत ज्वार, तो इसका आएगा आपका पूर्णिमा तथा अमावस्या। अगला है, गांधी सागर बांध। तो इसका आएगा आपका चंबल नदी। और गर्मी की लहर लू, तो इसका आएगा आपका उत्तर प्रदेश। ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? कार्ल रिटर ने। दूसरा है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो अंतरिक्ष में दूरी। अंतरिक्ष में दूरी का मापन करता है। अगला है, गर्मियों में चलने वाली स्थलीय पवन लू किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो अभिवाहन का। चौथा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर आपको करना है। और ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवनें लाती हैं। तो जैव प्रवाह।
तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है, तो ये भी सत्य है। और ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है, तो ये आपका सत्य है। और मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगती है, तो ये आपका सत्य है। और भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीपीय देश द्वीसमूहों समेत 7,517 किलोमीटर है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सत्य। और वन्य संरक्षण नीति में 1988 में संशोधन किया गया, तो ये आपका सत्य। और ये आपका छठा प्रश्न है भूगोल विषय का महत्व लिखिए। भूमि क्षैतिज पवनें क्या है? हॉट स्पॉट्स आप क्या समझते हैं? और यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप माना जाता है तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा? और आपदा क्या है? आपदा के प्रकार आपको बताने हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? भारत में अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तापमान के व्युत्क्रम को समझाना है। महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। और हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार में उच्चावत के लक्षणों में अंतर बताना है। और उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है। और ये आपके बाकी के यहाँ पे प्रश्न हैं, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने भूगोल का सेट सी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर कंप्लीट करना है तो मैंने पीडीएफ तैयार कर ली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगले वीडियो में हम सेट डी पढ़ेंगे। सेट सी तो आज हमने पढ़ लिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए सेट बी बताया है। अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो चैनल पर आप जाइए, आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो अच्छे से कंप्लीट आप ज़रूर करें।